हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पार्ट 4 पे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर आपके सामने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको ऐड करते हैं, कैसे करते हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फैक्टर्स, कोफैक्टर्स, इनके बारे में, कोफिशिएंट, इनके बारे में हमने सीखा था। तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 6x² माइनस 4xy प्लस 5y² फ्रॉम 8y² प्लस 6xy माइनस 3x²। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। सब्ट्रैक्ट करना है क्या, पहले इक्वेशन को किससे, सेकंड एक्सप्रेशन से, सॉरी पहले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन से। तो जिससे जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे 8y² में से सब्ट्रैक्ट करना है 6x² वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे है 8y² से करना है, इसलिए 8y² ऊपर, ये वाला है, प्लस 6xy माइनस 3x², ठीक है। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग रखते हैं नीचे। जैसा कि बचपन से अगर कोई बोले 10 में से सब्ट्रैक्ट करो 5 को, तो 10 ऊपर 5 नीचे, बीच में माइनस का साइन, तब सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बस अंतर इतना है कि वहाँ नंबर्स को करते थे, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को करेंगे। ओके, तो जब हम सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऑलवेज ध्यान ये रहे कि हमारे लाइक टर्म के सामने वाला लाइक टर्म होना चाहिए। जैसे 8y² है और 8y² का पहले एक्सप्रेशन में लाइक टर्म कौन सा है, 5y², तो इसके सामने क्या आएगा, 5y², और कौन सा साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, क्योंकि प्लस साइन क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। माइनस 4xy, ये किसका लाइक टर्म है, 6xy का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 4xy। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के सामने लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस 3x², तो यहाँ पे क्या है, 6x² का लाइक टर्म है, तो लिखेंगे प्लस 6x²। क्लियर, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस ध्यान ये रखना होता है कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम लोग को नीचे वाले साइन को चेंज करना होता है। चेंज क्यों करते हैं हम लोग, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके बाद, लेकिन फिलहाल चेंज करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये प्लस का कोई वैल्यू नहीं होगा, अब किसका वैल्यू होगा, माइनस का। उसी तरह ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एडिशन में सॉल्व किया था, ठीक है। तो x² तो x², 6 के सामने माइनस का साइन, 3 के सामने माइनस का साइन, दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 6 + 3 9, बड़ा वाला साइन माइनस का है इसलिए माइनस, ठीक है। नेक्स्ट xy, दो तरह का साइन है, नहीं 6 के साथ प्लस, 4 के साथ प्लस, दोनों सेम साइन है, सेम साइन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 + 4 10, और साइन किसका है, प्लस का। नेक्स्ट यहाँ 8 के सामने प्लस, 5 के सामने माइनस, दो तरह का साइन, दो तरह के साइन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल उतार लेते हैं y² और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। बड़ा वाला नंबर का साइन है प्लस, क्योंकि 8 का साइन यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्ट, जब हमने 6x² माइनस 4xy प्लस 5y² को सब्ट्रैक्ट किया 8y² प्लस 6xy माइनस 3x² से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर हमने नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्यों चेंज किया। तो जैसे अगर कोई बोल दे कि आप सब्ट्रैक्ट करो 5 को फ्रॉम 10 से, तो 5 के सामने जैसे 10 लिखा, एक्सप्रेशन 10, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्या करना है, 10 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5। तो 5 के सामने तो प्लस का साइन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का साइन है और 10 के सामने भी किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, सब्ट्रैक्ट करना, इसीलिए नीचे वाले नंबर का साइन हमने चेंज कर दिया। और अब देखिए दो तरह का साइन है, अब तो ये साइन कंसीडर नहीं करेंगे ना, इसको तो हटा सकते हैं हम लोग, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब 5 के सामने माइनस का साइन, 10 के सामने प्लस का साइन, दो तरह का नंबर, दो तरह का साइन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यहाँ प्लस साइन बड़े वाले नंबर का है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, +5। क्लियर है,
समझ में आ रहा है? तो बस यही हम लोग करेंगे, और यहाँ भी वही चीज़ कर रहे हैं, दो इक्वेशन लिख रहे हैं, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से और क्लियर करते हैं। जैसे समझ आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाला नंबर कहाँ, ऊपर। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है, जैसे ही एक्सप्रेशन जैसे गिवन होता है उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बाद में अरेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आने वाला है। तो पहले जो भी नंबर है उसको लिख लेते हैं, -2pq² प्लस 5p²q। क्लियर? ओके, नीचे वाले नंबर को लिख लेते हैं कितना है। लेकिन हाँ, क्या जब भी दूसरे एक्सप्रेशन को जब उतारेंगे तो लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म, तो ये देखिए यहाँ 18 का लाइक टर्म कौन सा दिख रहा है पहले एक्सप्रेशन में, इसमें यहाँ 10, तो 10 के साथ माइनस का साइन है तो -10। ओके, नेक्स्ट 3p है, 3p का लाइक टर्म कौन सा है, -8p, -8p। नेक्स्ट 11q, यहाँ 7q प्लस 7q। टोटल बात यहीं पे आके रुक रही है कि हमें लाइक टर्म पहचानने आना चाहिए, क्योंकि लाइक टर्म अगर हम पहचान लिए तो फिर उस लाइक टर्म के सामने उस लाइक टर्म को लिखना है और प्रोसेस को इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5pq और यहाँ पे -3pq, ये हो जाएगा -3pq। ठीक है, हमारा ये टर्म भी हो गया। ओके, 8p वाला भी हो गया था। नेक्स्ट है pq² और यहाँ पे भी pq² है प्लस 5 के साथ, तो प्लस 5pq²। अगर लाइक टर्म पहचानने में दिक्कत आ रही है तो हमारे पीछे वाले लेक्चर को फॉलो कीजिए, उसमें हमने क्या किया है, लाइक टर्म को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5p² और यहाँ पे लाइक टर्म इसका है 4p² प्लस के साथ 4p²। ठीक है, तो हमने क्या किया, लाइक टर्म लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब एज यूजुअल हमने क्या किया था कि उसके साइन को चेंज करेंगे, नीचे वाला जो नंबर है उसके साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्यों किया है ये भी हमने समझा दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाता है, साइन को चेंज करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो p²q है तो ये हो जाएगा p²q, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस के साथ 5 और 4 माइनस के साथ, क्योंकि अब इसको कंसीडर तो करेंगे नहीं, अब माइनस वाला कंसीडर करेंगे, तो 4 माइनस के साथ दो तरह का साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बड़ा वाला साइन प्लस का है इसलिए प्लस। क्लियर? नेक्स्ट pq² और pq² यहाँ है, तो वेरिएबल तो कभी चेंज नहीं होता है सॉल्व करते टाइम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। ओके, 2 के साथ माइनस, 5 के साथ माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला तो कोई कंसीडर नहीं करेंगे, 2 के साथ माइनस, 5 के साथ माइनस, दोनों सेम साइन है, ऐड करेंगे, 5 + 2 7, बड़ा साइन माइनस का, माइनस पुट करेंगे। अगेन pq, 3 के सामने, अब ये क्या है, ये तो हटेगा नहीं, हट जाएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, तो 5 के सामने प्लस, 3 के सामने प्लस, दोनों को ऐड करेंगे +8। ओके, नेक्स्ट q, 11 के सामने माइनस, 7 के सामने माइनस, तो दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो 18, माइनस का साइन। अगेन p, 3 के सामने माइनस, 8 के सामने प्लस, दो तरह का साइन है, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 गया 5, बड़े वाले साइन प्लस का है तो प्लस। अगेन 10 के सामने प्लस, 18 के सामने प्लस, दोनों सेम साइन है, ऐड कर देंगे, 18 + 8 28, साइन तो प्लस का ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ये दोनों एक्सप्रेशंस को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तब। इसको हम लोग सजा के भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा वाला टर्म क्या है, 1p²q, तो 1p² या p²q दोनों तो सेम चीज़ है। नेक्स्ट 7pq², नेक्स्ट प्लस 8pq, नेक्स्ट -18q, नेक्स्ट प्लस 5q, 5p और प्लस 28। हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर के पावर में लिख दिया। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बस इसको हमने सजा के लिख दिया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ भी सेम टर्म है, सेम प्रोसेस लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट 2ab + 5bc - 7c फ्रॉम 5ab - 2bc - 2ac प्लस 10abc। चलिए, तो सबसे पहले नीचे वाला टर्म क्या है, 5ab, उसको लिखते हैं 5ab, उसके बाद -2bc, फिर उसके बाद -2ac
AC, उसके बाद प्लस 10ABC। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाला टर्म तो ऊपर टर्म नीचे लिखेंगे। 2AB, क्योंकि 5AB का लाइक टर्म 2AB है तो 2AB। ओके, 2BC का लाइक टर्म है 5BC तो प्लस 5BC। नेक्स्ट है 2AC का -2AC का लाइक टर्म है -7AC तो -7AC। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म बचा नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस 10AB है। तो हमने एडिशन में भी सिखाया था कि अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म आता है, उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है, मतलब वो हमारे दूसरे एक्सप्रेशन में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके जगह हम लोग 0 पुट कर देते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस फिर से सेम, क्या करेंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशंस के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 2AB प्लस के साथ था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस के साथ है तो ये माइनस, ये माइनस के साथ है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। क्लियर? अच्छा, किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो 10ABC ही रह जाएगा ये। ठीक है, प्लस साइन के साथ। ओके, नेक्स्ट AC वेरिएबल है तो AC, 2 के साथ माइनस का साइन, 7 के साथ प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस कंसीडर करेंगे नहीं। दो तरह का साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, बड़ा साइन प्लस का तो प्लस, BC है तो BC। अब देखिए, ये प्लस साइन तो कंसीडर करेंगे नहीं, 2 के सामने माइनस का साइन, 5 के सामने माइनस का साइन, दोनों सेम साइन है, 5 + 2 7, बड़ा वाला साइन माइनस का। AB तो AB, 5 के सामने प्लस का साइन, 2 के सामने माइनस का साइन, दो तरह का साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 3, बड़ा वाला साइन प्लस का है तो प्लस आंसर। दिस इज द आंसर। तो आज हमने सीखा कि दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल का टोटल वर्क सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म के आसपास ही घूम रहा था। तो हमें सबसे पहले एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमें लाइक टर्म की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके पीछे वाले लेक्चर्स में लाइक टर्म के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से लाइक टर्म को समझिए और फिर सब्ट्रैक्शन को बनाइए, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आई थिंक इट विल हेल्प यू। और इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।